गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए अगली बात करते हैं बीटीसी। हमारी एक दो क्लास हो चुकी है बीएड बीटीसी के लिए सेमेस्टर एग्ज़ाम जो होते हैं। अभी आप सभी को पता है कि मार्च महीने में पेपर होगा फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, तो उससे पहले आइए देखते हैं। और उसके बाद आप जानते हैं कि मई में लगभग एनुअल पेपर यानी सेकेंड सेमेस्टर का भी हो सकता है, जो एनुअल लोग दे रहे हैं। उससे पहले हमने देखा था कुछ जो बीएड बीटीसी के विषय में कि क्या है क्या नहीं। आज उसके अगले पेपर के विषय की बात की जाएगी, जिसमें होगा अधिगमन एवं शिक्षा के विषय में। क्या है अधिगमन एवं शिक्षा, ये क्या है क्या नहीं। और जिसमें से आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ है अधिगमन के विषय में, यानी क्या है शिक्षा मनोविज्ञान। क्या है शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसकी विवेचना करें। और आप ये देख सकते हैं कि किन किन सनों में पूछा गया है। 2015, 2016, 17, 19, 20। अगर इतने साल लगातार पूछा गया है तो क्या उम्मीद नहीं है कि 2022 में भी आ सकता है? संभावित है कि हो सकता है, आ भी सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि नहीं आए, आएगा ही, बट इसके पूछने का तरीका बदल जाएगा। मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं ये दे सकता है कि मनोविज्ञान शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, आप इसकी संपूर्ण विवेचना करें। तो क्या है प्रकृति सिर्फ बदल जाएगी, आंसर वही होगा, आंसर वही होगा, उसमें कुछ नहीं है, दिक्कतें नहीं, कुछ नहीं। शिक्षा क्या है, शिक्षा क्या है व्यक्ति को गुणवान बनाती है। शिक्षा क्या है, शिक्षा की जरा समझिएगा। शिक्षा हम क्यों ग्रहण करते हैं? शिक्षा से व्यक्ति के व्यक्तित्व की पता चलती है। क्या है शिक्षा से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है, कितना वो शिक्षित है, कितना अनुभवी है, कितना नहीं, क्या उसके गुण हैं, कैसे उसके कल्चर हैं, सब क्या बताएगा, शिक्षा बताएगा। बट मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा के साथ ये समन्वय बनाकर रखता है। कहा जाता है कि मनोविज्ञान के बगैर आपकी मनोवृत्ति, अभिवृत्ति, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सब इसी के अंतर्गत, उचित अनुचित व्यवहार सब मनोविज्ञान के अंतर्गत ही रखी जाती है, देखी जाती हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या समन्वय है। इसीलिए इसे अलग नहीं किया जा सकता। हमेशा ये पूछता है शिक्षा और मनोविज्ञान क्या है। आप लोगों को बता दूं कि शिक्षा पहले क्या है, मनोविज्ञान जो आईएएस और पीसीएस बनते थे उन्हें मनोविज्ञान पढ़ाया जाता था। रीज़न है कि इसे इसलिए पढ़ाया जाता था कि ये लोगों के मन की बात को समझ सके, उनको फील कर सके, क्या वो कहना चाह रहा है क्या नहीं, समन्वय स्थापित कर सके, एक दूसरे से लिंक बना सके, जिसकी वजह से इन्हें ये पढ़ाया जाता था। परंतु कुछ कारणों बस इसे अलग कर दिया गया। आप ज़रा समझिएगा, कुछ कारणों से इन्हें अलग कर दिया गया। अब क्या है नहीं पढ़ाया जाता, अब केवल टीचरों को पढ़ाया जाता है, जो शिक्षा से संबंधित लोग हैं उन्हें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये बच्चों के बीच यानी बच्चे के साथ टीचर अपना समन्वय स्थापित कर सके, बच्चा क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो डरता है। क्या है डरता रहता है, ताकि क्योंकि वो डरता है इसलिए कि अगर गलत हो गया तो हमारे टीचर हमें दंडित करेंगे, तो उसकी वजह से डरता रहता है। तो टीचर को इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि वो अपने शिष्य के बीच अपना समन्वय स्थापित कर सके और उसकी मन की भावनाओं को जान सके, ताकि क्या है बच्चे को अच्छी से अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा दे सके, उसे समझा सके। इस तरह से क्या है ये शिक्षा और मनोविज्ञान में समन्वय स्थापित होता है। जरा देखिए इसमें कहा क्या रहा है, शिक्षा क्या है, शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है। क्या करता है, शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करेगा। अगर आप कोई व्यक्ति हो और वो अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा ना हो, और एक पढ़े लिखे के सामने दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ जाता है। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, जो लड़का होता है, चाहे जो भी हो, वो क्या है उसके बोलने चलने खान पान हर एक तौर तरीके अलग होंगे और एक अनपढ़ के अलग होंगे। अगर कोई अनपढ़ लड़का है, पढ़ लिख नहीं रहा है, पढ़ लिख नहीं रहा है, तो क्या होगा, अगर वो खेल कूद कर आया है तो उसे किसी प्रकार का ये नहीं पता है कि हाथ में कितने कीटाणु लगे होंगे, क्या होंगे, इन्हें किस तरह से साफ किया जाए। वो हल्का सा हाथ धोएगा, हाथ ऐसे पानी से, उसके बाद शर्ट में ऐसे करेगा और खाना प्रारंभ कर देगा। कुछ भी चीज़ें हों वो खा लेगा।
परंतु एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा या स्टूडेंट होगा, बच्चा होगा, वो क्या करेगा, आसानी से साबुन से हाथ धो लेगा और टॉवल में हाथ को साफ करेगा, अगर हो सकेगा तो सैनिटाइजर भी करेगा, उसके बाद भोजन को ग्रहण करेगा। परंतु यही सब क्या है, यही शिक्षा बताती है कि किस में कितने अच्छे गुण हैं, कितने अच्छे नहीं हैं। यानी व्यक्ति के विकास के व्यक्तित्व, यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है कौन, शिक्षा। क्या करता है, शिक्षा। मनोविज्ञान क्या करता है, मनोविज्ञान क्या है, रास के अनुसार मनोविज्ञान और शिक्षा दोनों एक साथ साथ रह सकते हैं, अलग नहीं हो सकते। ये एक वैज्ञानिक है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में लिखने वाले एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रास। क्या है, रास। इन्होंने कहा, देखो इन्होंने लिखा, देखो बच्चों सुनो, इसमें इन्होंने कहा कि शिक्षा और मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों एक साथ रहेंगे, अलग नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। दोनों साथ रहेंगे, अलग नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि दोनों के बगैर एक दूसरे अधूरे हैं, एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। इससे शिक्षा तो मिलेगी, अच्छी गुणवत्ता तो आएगी, माइंड विकास नहीं करेगा, क्योंकि व्यक्तित्व लाने का काम इसके कल्चर, मनोवृत्ति, अभिवृत्ति, अनुचित, उचित, ये सब कौन लाएगा, मनोविज्ञान लाएगा। यानी क्या, मनोविज्ञान लाएगा। अब जरा देखिए, यहाँ पर मैंने इसीलिए लिखा है, मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार, उचित निरीक्षण, विवेचन, इस तरह के कार्य जो होते हैं सभी किसके अंतर्गत आएंगे, मनोविज्ञान के अंतर्गत आएंगे। अगर आपको एग्जाम में लिखना हो यही क्वेश्चन, तो इतने ही पॉइंट अगर आपको याद हैं तो कम से कम 150 शब्द तो लिख ही सकते हैं। क्या है, 150 शब्द लिख ही सकते हैं, क्योंकि 50 शब्द तो मैंने ही लिख रखी है, 50 शब्द मैंने ही लिख रखा है। इसके बाद क्या है, आपको कुछ चीज़ें जोड़कर लिखनी होती हैं, जरा समझिएगा। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार, उचित निरीक्षण, विवेचन, कर्तव्य, ये सब इसी में जुड़े होंगे। यानी मनोविज्ञान की देन है, किसकी, मनोविज्ञान की देन है। इसीलिए रास ने कहा कि शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों एक साथ रहेंगे, अलग नहीं हो सकते। अगर इन्हें अलग किया जाएगा तो बच्चे के जो अंदर होगी वो सारी गुण नहीं आ सकते, व्यक्तित्व नहीं आ सकता। अगर शिक्षा लेगा तो व्यक्तित्व आएगा, मनोविज्ञान नहीं आएगा, निरीक्षण नहीं कर पाएगा, उचित अनुचित नहीं जान पाएगा। उसे क्या होगा, सिर्फ वो ज्ञानी तो हो सकता है, सही और गलत का फर्क नहीं नजर आएगा। इसके बाद जरा समझिएगा, कहा गया प्लूटो ने, यानी प्लेटो ने कहा मनोविज्ञान का प्रारंभ क्या है, मनोविज्ञान का प्रारंभ प्लूटो के समय में हुआ। क्यों, प्लूटो ने ऐसा क्यों लिखा कि इनका प्रारंभ इन्हीं के समय में हुआ। अन्य वैज्ञानिक ने भी यही कहा कि प्लूटो के समय में ही मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ। प्लूटो ने ही बताया कि अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ साथ उसके विवेचन करनी, क्या है, विवेचन करनी, उचित अनुचित का निरीक्षण करना, विवेचन करना, उनके कर्तव्यों का निर्वहन करना, जैसी कलाएं जो होती हैं, क्या हैं, कलाएं होती हैं, जैसी कलाएं होती हैं, ये कलाएं क्या है, यहीं से प्रारंभ होती हैं। किससे, मनोविज्ञान से प्रारंभ होती हैं। अगर मनोविज्ञान नहीं है तो बच्चे के अंदर कोई कला नहीं आएगी, कोई कलाएं नहीं होंगी। शिक्षा भी एक कला है, शिक्षा एक कला है, और मनोविज्ञान भी एक कला है, मनोविज्ञान भी एक कला है। दोनों एक सीखे जाते हैं, ये पहले से नहीं होते। अगर ये दोनों कोई नहीं सीखा है तो उसके अंदर कोई गुण नहीं है। कोई एक सब्जेक्ट का ज्ञानी होता है वो कोई नौकरी नहीं कर पाता, क्योंकि एक सब्जेक्ट का ज्ञाता जॉब के लिए तैयार नहीं होता। उसी तरह प्लूटो ने कहा, यानी प्लेटो ने कहा, क्या है, कलाएं वही हैं जो दोनों सीख ले। इसीलिए कहा जाता है प्लेटो के समय में क्या है, मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ। मनोविज्ञान एक क्या है, कला है। इसके बाद जरा देखिए, मैंने लिखा है मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक, मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक क्या करता है, पढ़ना, लिखना, सीखना और मदद करने जैसी सारे गुण यहीं पर निहित है। क्या है, निहित है। क्योंकि हम आप किसी के अंतर्गत अगर सहानुभूति प्रकट करते हैं, क्या, सहानुभूति,
सहानुभूति प्रकट करते हैं। तो ये सहानुभूति क्या है? एक मनोविज्ञान है। इसीलिए मैंने कहा ना कि आईएएस के लोगों को, जो पहले आईएएस बनते थे, उन्हें क्या है, मनोविज्ञान पढ़ाया जाता था। क्यों? उनके अंदर सहानुभूति। अब क्या है, उन्हें अब पढ़ाया जाता है अभिवृद्धि मनोवृत्ति, यानी उनके चौथा पेपर होता है इथिक्स। क्या है? इथिक्स। क्या है? इथिक्स। ये इथिक्स, इनका ये चौथा पेपर है। मनोवृत्ति अभिवृत्ति यानी क्या इनके गुण है, इनके अंदर की अंतर भावना क्या है, उनमें क्या अहम है क्या नहीं है, ये सब कुछ जानने के लिए है। क्योंकि यही इथिक्स ही इनको क्या है, गुणवान बनाती है, मदद करने में सक्षम करती है। इन्हीं के अंतर्गत क्या आता है, इथिक्स के अंतर क्या आता है, अंतःकरण। क्या आता है? अंतःकरण। मैं लिख देता हूं, अंतःकरण। आपने कई सी मूवियों में देखा होगा, अंतःकरण की बात की जाती है। मीडिया भी कहती है कि हम अपने अंतःकरण यानी शुद्ध अंतःकरण से हम कोई न्यूज प्रसारण करते हैं। हम किसी के जोर दबाव या ज़बरदस्ती से कोई न्यूज नहीं प्रसारण करते। ये बातें तो आप समझ गए होंगे। फिर रूसो ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान को बढ़ावा देता है। शिक्षा मनोविज्ञान को बढ़ावा देता है। रूसो ये भी एक वैज्ञानिक हैं, आप सभी जानते हैं। ये पॉलिटी के क्षेत्र में भी, इन्होंने भी पॉलिटी के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी, इन सब लोगों ने हर एक, कहा जाए तो देखा जाए, हर एक जो है सब्जेक्ट के विषय में अपनी अपनी राय प्रकट की। तो रूसो ने कहा शिक्षा के बगैर मनोविज्ञान को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। सही है, जब हम शिक्षा ही ग्रहण नहीं करेंगे तो मनोविज्ञान क्यों पढ़ेंगे? क्या बढ़ावा मिलेगा? कुछ नहीं। अगर हम मनोविज्ञान ही पढ़ें और शिक्षा ग्रहण ना करें तो कोई क्या अधूरा है। तो दोनों के एक दूसरे के बगैर बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। और ये कहा जा सकता है शिक्षा के बगैर मनोविज्ञान सीख पाना असंभव है, संभव नहीं है। इसे सीखने के लिए यानी मनोविज्ञान जानने के लिए शिक्षा को ग्रहण करना जरूरी होगा। बालक को क्या है, ये स्कूल में या विद्यालयी शिक्षा ग्रहण करनी होगी। उसके बाद हाई एजुकेशन यानी हाई क्वालिफिकेशन के लिए भी तैयार हो जाता है। जो हाई क्वालिफिकेशन की शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, उनकी बोली भाषा, उनके समझने की कलाएं अलग हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, कोई अच्छा जो अच्छी तैयारी करने वाला लड़का हो, अच्छे से किसी कॉलेज से पढ़ा हो, तो उसके बोलने की तैयारी अच्छी होती है। वो कोई भी अगर कहीं भी कुछ बोलता है, उसे चार लोग सुनने के लिए बैठ जाते हैं कि कुछ तो अलग ही बोलेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा है तो अलग बोलेगा। कोई भाषण देता है तो पहले ही शुरू करता है, हम आज जिस जगह खड़े हैं ये आप सबकी देन है। क्या है? आप सबकी देन है। आप सबके प्यार भाव से ही, अपने माता पिता के आशीर्वाद और उनके अनुकंपा से आज मुझे यहाँ बोलने का अवसर मिला है। इस तरह की जैसे भाषण देने की प्रवृत्ति जारी करता है तो लोग ये सोचते हैं कि हम सबके साथ साथ अपने माता पिता का गर्व ऊंचा कर दिया, सिर ऊंचा कर दिया। अपने गांव के साथ साथ अपने स्कूल कॉलेज की भी प्रशंसा करने के बाद अपने मुद्दे पे आ जाता है तो लोग उसे आसानी से सुनते हैं, उसे लोग आसानी से सुनते हैं। तो वही तो लिखना है, टीचर का वही तो काम है। टीचर बनने के बाद टीचर यही तो बच्चे को बताता है कि तुम्हारे व्यक्तित्व में क्या है, तुम्हें क्या नहीं। उसके बाद क्या है, मॉन्टेसरी एक वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा शिक्षा मनोविज्ञान को एक आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। अगर बच्चा सीख रहा है तो उसके अंतर्गत एक क्रांति होती है, एक आग बढ़ती है, ज्वाला सी होती है, उसे सीखने के लिए बहुत प्रेरित होता है। हमेशा स्कूल जाने पर लालायित हो जाता है। शुरू में बच्चा क्या करता है, स्कूल जाने से भागता है। जब कुछ दिन स्कूल चला जाता है तो उसे अगर कहा जाए बेटा आज स्कूल मत जाना, तो बच्चा मानेगा? नहीं मानता है। नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाना है, यही जिद लगा रखता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि नहीं, शिक्षा क्या है, एक क्रांति है। और एक क्रांति क्या है, मनोविज्ञान में ले आती है। क्या है, मनोविज्ञान में उतार देती है। आप जानते हैं, क्योंकि अब ये क्या है, भावना से जुड़ गई। किससे? भावना से, भावना से जुड़ गई। अब क्या है, विवेचन से जुड़ गई, विवेचना करने लगी, उचित अनुचित समझने लगा। लड़का क्या है, उचित अनुचित समझने लगा, भावना से जुड़ गया, विवेचना करने लगा। इस तरह की भावनाएं आ गई। अब इसमें मदद करने की भावना आएगी। तो क्या है, शिक्षा के द्वारा क्या है, मनोविज्ञान में क्या है, वृद्धि आ गई, यानी क्रांति आ गई, आंदोलन आ गया। क्या हो गया? क्रांति आ गई, आंदोलन आ गया। इस तरह की बात की गई। यही सब आप सबको लिखना है, सिर्फ मुझे समझाना है। क्योंकि मैं 300 वर्ड या 150 वर्ड शब्द आपको एक सीरियल से पढ़कर बता दूं
तो ये आपको याद नहीं रहेगा। अगर ऐसे पॉइंट याद रहे तो आप काम कर जाओगे। फिर उसके बाद कहा गया शिक्षा में क्रांति लाने का कार्य मनोविज्ञान करता है, जो मैंने अभी भी बता दिया। तो आंदोलन आएगा तो क्रांति होगी। क्रांति क्या है? एक तरह का आंदोलन है। क्रांति शांति से, आंदोलन शांति से की जाए तो दोनों है। जैसे महात्मा गांधी ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इन्होंने आंदोलन बहुत सारे किए परंतु हिंसावादी नहीं, बट कुछ आंदोलन इनके हिंसावादी हो गए। तो इनकी देन नहीं है, उनमें काम करने वाले जो है, इनके जो काम, इनके संस्था में जुड़े रहने वाले व्यक्ति थे, उन लोगों ने क्रांति कर दी, यानी क्या है, उग्र हो गए। बट इनकी क्या थी? क्रांति लाना है, यानी किसी के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, अग्रसर होना है। क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है और अधिक से अधिक तकनीक लानी है। क्या लानी है? तकनीक लानी है। और यही तकनीक क्या है, आगे चल के क्रांति कहलाएगी। जैसे कहा गया था शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई तो आई, आपने सुना होगा हमारे यहाँ क्या है, फसल के क्षेत्र में, यानी कृषि के, फसल के क्षेत्र यानी कृषि के क्षेत्र में क्रांति आई थी। क्या है? हरित क्रांति। वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आ गई। क्या आ गई? क्रांति आ गई। और इसी को कहा गया, भैया मॉन्टेसरी ने कहा शिक्षा क्या है? एक आंदोलन है, एक क्रांति है। और अगर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ना आए, विकास ना हो, टेक्नोलॉजी ना आए, वो शिक्षा किसी काम की नहीं। तो आप लोगों के ये तो समझ में आ गया होगा। हमें जहाँ तक लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर ये भी आप लोगों को अच्छा लगा हो, हमारा क्लास अच्छा लगा हो, अगर समझाने में आप लोगों को अगर कोई त्रुटि रही हो तो माफ़ करिएगा। और हो सकेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर और शेयर कर दीजिएगा और हमारी मदद करें, ताकि आगे से आगे हमारा चैनल ग्रो करे और हमें आप लोगों को पढ़ाने में अच्छा लगे। सो थैंक यू।